मैनचेस्टर सिटी ने डर्बी जीती है और 2 बैक टू बैक डर्बीज और 3 डिफीट्स अगेंस्ट एमोरियम के बाद मैनचेस्टर सिटी अब फाइनली एमोरियम से भी जीत गई और मैनचेस्टर यूनाइटेड से भी जीत गई है। क्वाइट सेंसेशनल मैच हुआ, काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच भी हुआ मैनचेस्टर सिटी वर्सेस यूनाइटेड। और जैसी मैनचेस्टर सिटी की फॉर्म चल रही है, जैसे हम लास्ट मैच ब्राइटन से हार गए, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं थी मुझे इस टीम से कि मैनचेस्टर सिटी ऐसा खेलेगी। और दिस वाज एन इंजर्ड मैनचेस्टर सिटी, 6-7 हमारे प्लेयर्स इंजर्ड हो गए हैं, चरकी नहीं थे इस मैच के अंदर। तो ऐसा था कि मैनचेस्टर सिटी माइट स्ट्रगल, बट शायद 1-0 से ये मैनचेस्टर सिटी कहीं ना कहीं मैच जीत जाएगी और अर्लिंग हालैंड ब्रिलियंस हमें कहीं ना कहीं डेफिनेटली दिखाई देगी। लेकिन मैनचेस्टर सिटी ने एक अनएक्सपेक्टेड विन हमें दी आफ्टर अ डिज़ास्टर लूज अगेंस्ट ब्राइटन। सो मैनचेस्टर सिटी के काफ़ी प्लेयर्स इस मैच से पहले इंजर्ड हो चुके थे और ऐसा लग रहा था कि मैनचेस्टर सिटी अब स्ट्रगल करेगी। और ये काफ़ी क्रूशल वीक भी है मैनचेस्टर सिटी के लिए, यानी कि आज हम यूनाइटेड से खेले हैं, उसके बाद हमने नेपली से भी चैंपियन लीग स्टार्ट करनी है। और डेफिनेटली एक सीज़न को स्टार्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जैसे कि लास्ट सीज़न हम सीज़न अच्छा स्टार्ट नहीं कर पाए, तो डेफिनेटली उसी स्टार्टअप की वजह से हमने काफ़ी स्ट्रगल भी किया। तो हम पहला मैच इंटर से ड्रॉ कर गए थे और उसके बाद मैनचेस्टर सिटी के लिए चीज़ें बहुत ही बिगड़ सी गई थी लेटर ऑन द सीजन और हम बाहर हुए थे, क्योंकि 1-2 मैच हम गंदा हार गए थे, स्पोर्टिंग वाला भी है, और एक हमने ड्रॉ निकलवा लिया था, जीता हुआ मैच हमने ड्रॉ निकाल दी। तो इस वजह से मैनचेस्टर सिटी तो उसे क्रम्बल कर गई थी चैंपियन लीग के अंदर। और उसके बाद हमारा आर्सेनल से मैच है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है हमारा गेम वीक का, और जिसके लिए हमें प्रिपेयर रहना है। और एक अच्छी ग्रिप जो है से हमने डर्बी से निकाली है वो हमने लेके जाना है। तो डोनारुमा का मैनचेस्टर सिटी का डेब्यू हुआ, अमेजिंग डेब्यू हुआ। डोनारुमा का अच्छी परफॉर्मेंस डोनारुमा ने दी, क्रूशल सेव एक आध निकाला उन्होंने, यानी कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने इतना प्रेस तो नहीं किया ऊपर से चढ़ के, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड इतना नहीं खेल पाए, लेकिन समहाउ डिड परफॉर्म गुड। अटैक 1-2 मारे उन्होंने जो डोनारुमा ने सेव किए। मैनचेस्टर सिटी ने एक अच्छी परफॉर्मेंस हमें दी इस मैच के अंदर। फिल फोर्डन कम बैक टू द फॉर्म, एक ब्रिलियंट हेडर गोल फिल फोर्डन का हमें देखने को मिला, दैट वाज अ ग्रेट हेडर। और जो फॉर्म डोकू क्या प्लेयर है, डोकू इज़ एन अमेजिंग प्लेयर, बहुत ज़्यादा अंडररेटेड प्लेयर है। और लास्ट सीजन के अंदर जो हमारी गलत अप्रोच थी, जो मैंने काफ़ी वीडियोस के अंदर बोला भी कि वाई पेप गार्डियोला डोंट ब्रिंग हिम इन अर्ली, बहुत ज़्यादा टाइम पेप ने डोकू को नहीं दिया लास्ट सीजन में। 70 मिनट के बाद पेप डोकू को ला रहा था, जो हमारे लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर गया, क्योंकि आज का डोकू स्टार्ट कर रहा है। और डोकू जब स्टार्ट कर रहा है तो डोकू ने जिस तरह से पहला रन लिया, पहला जो गोल डोकू ने किया, दैट इज क्वाइट सेंसेशनल। ही जस्ट कट थ्रू यूनाइटेड डिफेंस जस्ट लाइक लियोनेल मेसी और बॉल दिया फिल फोर्डन को। फिल फोर्डन के ऊपर भी सही से बॉल बैठे और अच्छा हेडर लिया फिल फोर्डन ने, और वो नीड सम परफॉर्मेंस ऑन फिल फोर्डन। और डर्बीज़ के अंदर फिल फोर्डन अच्छे परफॉर्मेंस है, डर्बीज़ के अंदर हमें फिल फोर्डन के गोल देखने को मिलते हैं अक्सर औकात हमें फिल फोर्डन के गोल देखने को मिलते हैं। उसके बाद अर्लिंग हालैंड की 10 on 10 परफॉर्मेंस इस मैच के अंदर, 10 on 10, 2 गोल अर्लिंग हालैंड के मिस भी इस मैच के अंदर हुए थे। 5-6, 5-0, 5-0 वाली परफॉर्मेंस थी, यानी कि मैनचेस्टर सिटी 5-0 ईजिली जीत गई थी। रॉन्डेस का भी गोल मिस हुआ था, हालैंड के भी 2 गोल मिस किए, पार के ऊपर लगा गोल। और अप्रोच मैच मैं आपको अर्लिंग हालैंड की जैसे बता रहा हूँ, अप्रोच अर्लिंग हालैंड के स्टार्ट से बहुत ही बढ़िया थी, यानी कि पहले 30 सेकंड के अंदर ही अर्लिंग हालैंड एक अटैम्प्ट मार चुका था। वो मेरे ख्याल में अगर वो थोड़ा सा ड्रिबल करता ना, वहाँ पे थोड़ा सा भी ड्रिबल करता, वो गोल अंदर था, ब्रिलियंटली गोल अंदर था, क्योंकि मैन जो थोड़ा सा पीछे था अर्लिंग हालैंड के पास मौका था, लेकिन अगर 1-2 कदम लेके आगे जाता और उसके बाद शूट मारता तो डेफिनेटली गोल 30 सेकंड के अंदर ही हो गया था। लेकिन उसके बाद अर्लिंग हालैंड ने ब्रिलियंट अप्रोच दी, जैसे कि पोजिशनल 1v1 में तो वो गोरिल्ला है, वो गोल मशीन है। 312 कैरेट गोल इस वक्त अर्लिंग हालैंड का। उसके पहला गोल भी ब्रिलियंट तरीके से चिप मारी थी, और गोल कीपर की बहुत बड़ी मिस्टेक थी वहाँ पर यूनाइटेड के लिए,
एंड वैन ही स्टेप आउट और उसने चिप मार के गोल कर दिया और मैनचेस्टर यूनाइटेड 2-0 डाउन हो चुकी थी और अब यूनाइटेड के लिए वापसी बहुत ही नामुमकिन थी। थर्ड गोल के ऊपर जितना हल्ला यूनाइटेड के अनपढ़ फैंस ने मचाया हुआ है, जिनको फुटबॉल का पता ही नहीं है, टिकटॉक के ऊपर वो फुटबॉल देखते हैं, रील्स का फुटबॉल है उनका और नॉलेज नाम की बात ही नहीं है। ऑफ साइड मांग रहे भाईजान, अर्लिंग हॉलैंड का ऑफ साइड मांग रहे। और बुद्धू अपने आप के अंदर ऑफ साइड नहीं होता, ये यूनाइटेड की गंदी मेंटालिटी है, यूनाइटेड का गंदा फुटबॉल है। यूनाइटेड के प्लेयर्स को फुटबॉल खेलने नहीं आता कि अर्लिंग हॉलैंड जैसे बंदे को मार्क नहीं किया उन्होंने। अर्लिंग हॉलैंड की प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करें आप। अर्लिंग हॉलैंड के पास बॉल है, अर्लिंग हॉलैंड बॉल लेके आगे जाने गया थोड़ा सा, लेकिन वो डिफ्लेक्ट हुई बॉल। लेकिन जब दोबारा अर्लिंग हॉलैंड के पास बॉल है, अर्लिंग हॉलैंड पीछे मुड़ा और सीधी बॉल बर्नार्डो सिल्वा को दे दी उसने, एंड ही कट्स थ्रू द डिफेंस और उसके पास ने इशारा किया जल्दी बॉल दे। लाइन से 2 यार्ड पीछे था अर्लिंग हॉलैंड, अगर आ गया जाता तो डेफिनेट ऑफ साइड था। लेकिन यूनाइटेड फैन ऑफ साइड मांग रहे हैं, वहाँ पे ऑफ साइड मांग रहे हैं भाईजान, इन ऑन हाफ के अंदर वो ऑफ साइड मांग रहे हैं। 2 यार्ड से पहले उसने बॉल पीछे की, उसने ली बॉल एंड देन ही रन थ्रू। और अब वर्ल्ड का कोई भी डिफेंडर उसको नहीं रोक सकता था, 1v1 में तो कोई भी उसे नहीं था रोक सकता। एंड ही जस्ट गॉट थ्रू ग्रेट गोल, जिस तरह से बॉल उसने कर्व की, जिस तरह से उसने गोल किया, दिस वाज फैंटास्टिक गोल। 3-0 अब थे मैनचेस्टर यूनाइटेड से, अब मैनचेस्टर सिटी अब थी यूनाइटेड से 3-0 और अब हमारे लिए विन क्लियर हो चुकी थी और हम मैच क्लासिकली जीत रहे थे। और ये एक अमेजिंग परफॉर्मेंस थी आफ्टर अ लॉट ऑफ डेज। मैनचेस्टर सिटी 4-5 मिनट जैसे स्टार्ट में मैंने कहा ना कि गोल चांस बन गया, उसके बाद 4-5 में मैनचेस्टर सिटी ने स्ट्रगल किया, लेकिन उसके बाद मैनचेस्टर सिटी ने ग्रिप पकड़ ली थी मैच के अंदर और मैनचेस्टर सिटी बढ़ रही थी आगे बहुत ही अच्छे तरीके से और हमें विन ले रही थी। एमोरियम के लिए बहुत ही बुरे दिन हैं और एमोरियम 31 में 4 मैच जीते अब तक, सिर्फ प्रीमियर लीग के अंदर सिर्फ मेरे ख्याल में सैक हो जाएगा। लेकिन सैक किस तरह से करेंगे, सैक करेंगे नया लाएंगे, नया स्ट्रगल करेगा, उसको सैक लेंगे। तो मेरे में 2-3 साल तो भी इनको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। जो बंदे उनके हैं, एक बंदा है जी जो है 5 गेम्स इन अ रो अगर यूनाइटेड नहीं जीतेगी तो अपने हेयर्स नहीं कट करेगा। और दूसरा बंदा इनका है जो किसने कहा है जब तक प्रीमियर लीग नहीं जीतेंगे तब तक कट इन हेयर नहीं करने वाला। तो जो कट इन हेयर वाला मेरा में ये दोनों ही लंबे अरसे तक अपने बाल बड़े करने वाले हैं, मुंह के ऊपर भी इनके बाल आ जाएंगे। कुछ प्रीमियर लीग वाला तो भाईजान होने नहीं वाला अभी तक 5-10 साल, मुझे नहीं लगता 5-10 साल, 10 साल तो कहीं नहीं गए, यानी कि 25 से तो 35 तक तो यूनाइटेड, क्योंकि यूनाइटेड फॉर्मेशन ही नहीं बन पा रही। यूनाइटेड अब क्या कैसे यूनाइटेड फॉर्मेशन बनाएगी, ये अब चीज़ हमें डेफिनेटली देखनी पड़ेगी। लेकिन यूनाइटेड के लिए बुरे दिन हैं इस वक्त। यूनाइटेड रेलीगेशन जोन के अंदर है, हमने 15वें स्थान से ये मैच स्टार्ट किया था और तो हम 8वें स्थान के ऊपर हैं और यूनाइटेड में 9वें स्थान से स्टार्ट किया था और उसके 14वें के ऊपर जा चुके हैं और अब मैनचेस्टर सिटी ऊपर ही जाएगी। अगर बर्नली वाला जो मैच हुआ है लिवरपूल से बर्नली, अगर वो मैच ड्रॉ हो जाता तो एक क्रूशल मैच था मैनचेस्टर सिटी के लिए पॉइंट्स टेबल के ऊपर, क्योंकि अब 4v4 हो चुकी है लिवरपूल और बहुत ही अच्छा खेला। बर्नली के एंड के ऊपर जो हैंडबॉल हो गई, वो गोल साला मार गया पेनल्टी के ऊपर, पेनल्टी ही मार रहा है साला भी, प्राइम साला है मेरा में ये पेनल्टी वाला भी। लेकिन उसके बाद मैनचेस्टर सिटी के लिए ग्रेट मौका था कि हम पॉइंट को ग्रिप पकड़ते और आर्सेनल को हरा के हम मोर आगे जाते। लेकिन वहाँ पे जो आर्सेनल लिवरपूल जीत चुकी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि लिवरपूल माइट स्ट्रगल अगेन और मैनचेस्टर सिटी के लिए प्रीमियर लीग शायद मैनचेस्टर सिटी जीते, क्योंकि स्ट्रगलिंग सीजन के अंदर भी मैनचेस्टर सिटी कहीं से वे निकाल लेगी। सो इट वॉज द ग्रेट परफॉर्मेंस ऑफ मैनचेस्टर सिटी, बहुत ही खुश हम। और अपने नेपली के अंदर नेपली से मैच है एट एथिहाद, सो लिवरपूल Kevan De Bruyne is returning to Etihad, so welcome him in the next week. Let's see what happens, and Manchester City best of luck for the rest of the games.